आईटीआर फाइलिंग को लेकर टैक्स पेयर्स के पास ओल्ड टैक्स रजीम और न्यू टैक्स रजीम दोनों का ही ऑप्शन मौजूद है, लेकिन ओल्ड टैक्स रजीम के तहत अब आईटीआर फाइल करना मुश्किल हो सकता है। हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ओल्ड टैक्स रजीम के तहत टैक्स फाइलिंग से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इन बदलावों के बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। वो टैक्स पेयर्स जो ओल्ड टैक्स रजीम के तहत आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, उन्हें अब अलग अलग सेक्शन का फायदा उठाने के लिए और ज्यादा डिटेल और डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत पड़ेगी। इनकम टैक्स रिटर्न द्वारा ये बदलाव खास तौर पर सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, HRA, 80EE और 80EEB में किए गए हैं। अगर कोई भी टैक्स पेयर सेक्शन 80C के तहत पीपीएफ, ईपीएफ, एनएससी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स सेविंग लाभ पाना चाहता है तो उसे ज्यादा डिटेल देनी होगी। इनमें रिसिप्ट नंबर, पॉलिसी या डॉक्यूमेंटेशन आईडी, अकाउंट डिटेल, पेमेंट करने वाले का नाम जैसी डिटेल शामिल है। अगर कोई भी सेक्शन 80D के तहत इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन क्लेम करना चाहता है, उसे भी अब ज्यादा डिटेल्स देनी होगी, जैसे इंश्योरेंस लेने वाले का नाम, पॉलिसी या रिसिप्ट नंबर, प्रीमियम पेमेंट को लेकर कोई प्रूफ और अगर किसी और के लिए इंश्योरेंस लिया है तो उससे उसके क्या रिलेशन है। सेक्शन 10(13)(a) के तहत अगर कोई किराया भरने को लेकर टैक्स क्लेम करता है, उसे भी कई इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कहाँ काम करते हैं, एचआर कितना रिसीव हो रहा है, कितना किराया भरा जा रहा है, रेंट रिसिप्ट और मकान मालिक का नाम और पैन डिटेल्स भी देना होगा अगर रेंट 1 लाख से ज्यादा है। सेक्शन 80EEE का इस्तेमाल तब किया जाता है जब बच्चे, पति या पत्नी और खुद के लिए होम लोन या एजुकेशन लोन लिया गया हो। इस लोन के इंटरेस्ट पर टैक्स सेविंग क्लेम करने के लिए इस सेक्शन का यूज किया जाता है। अब इसके लिए टैक्स पेयर्स को लोन अकाउंट नंबर, इंटरेस्ट पेमेंट सर्टिफिकेट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम और जिसके लिए लोन लिया गया हो उसका नाम बताना पड़ेगा। सेक्शन 80EEB के तहत अगर आपने कार या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट पर टैक्स सेविंग क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए लोन अकाउंट नंबर, इंटरेस्ट पेमेंट सर्टिफिकेट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम और जिसके लिए लोन लिया हो उसका भी नाम बताना होगा।